We are in Gafoor Basti in Haldwani, where father-son duo was killed in the violence that erupted on the night of Thursday when there was demolition planned by the district administration. Joining us right now is wife of Zahid, one of the deceased in this violence that erupted. मैडम, क्या हुआ था? कब निकले थे जाहिद घर से? 8 बजे घर के अंदर आया, 5 मिनट के लिए गए। मुझसे मुन्ने का दूध लेने जा रही हूँ मैं। मेरे माँ ने मुझसे मुन्ने का दूध ना, भाई तुम मत जा, राजा बोलती थी मैं अपने आदमी को। राजा क्या करती थी ये? राजा तुम मत जाओ। मारा किसी का फोन आया, फोन करते करते चले गए बाहर। 8 बजे किसी का फोन आया और बात करते करते निकल गए। नहीं सर, काम पे से जैसे आए, काम पे से आने के बाद इनसे कहा, शक्ल भी नहीं दिखाई इन्होंने, जाते मुझे जाते थे। अभी आ रहा हूँ, दूध लेने जा रहा हूँ। अच्छा, दूध लाने जा रहा हूँ बोल के छोटा सा उसको दूध लेने गए थे। नवाज आए अभी 2 महीने का। अच्छा, जाहिद अनस के बेटे के लिए दूध लेने गए थे? नहीं, अपनी बेटी का है। बेटी के बेटे वो तो कुंवारा था मेरा बच्चा, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा दुनिया में। मेरा बच्चा साल में लगाई था। मैं वाइट कपड़े पहन के गया, मेरा बच्चा मुझसे कह रहा अम्मी कैसा लग रहा है? मैं बहुत अच्छा लग रहा है भाई। ये तो अनस कितने बजे निकला था घर से? क्या हुआ? आप कौन हुई पहले ये बताओ। मैं जाहिद हुसैन की सास हूँ और अनस की नानी हूँ। जैसे ही धोनी घर में आए जाहिद, वो गए, बोले मैं दूध ले आऊँ बच्चे के लिए। वो जैसे ही आगे बढ़े, आगे फ़ोन आ गया उनका, फ़ोन पे बात करते हुए चले गए। पीछे से जब बच्चे को पता चला अनस को कि मेरे पापा बाहर गए, वो भी पीछे से चला गया। बस आगे बढ़े और जाहिद हुसैन के गोली मार दी। जैसे ही अनस आगे को पड़ा, उसके भी गोली मार दी। एक इधर पड़ा और एक उधर पड़ा। किसी ने कौन बताया ये बात की गोली मार दी? कैसे पता चला? हाँ, गोली मारी जब लोग वहाँ पे उन्होंने वहाँ पर क्या कहेंगे, वहाँ पे जो थे वो ठेले पे लेके उनको चले, तो वो ठेला भी पलट दिया, तो बच्चे भाग गए। तो क्या कहेंगे, फिर उनको डंडे मारे। डॉक्टर के पास तक नहीं जाने दिया उनको। फिर बच्चे लाए, उठा के उनको इधर उधर हो गए पुलिस। तो फिर लेके आए मलिक साहब के यहाँ गए तो ट्रीटमेंट हो रहा। हाँ, डॉक्टर साहब है मलिक साहब। तो उनके एक यहाँ पे गोली लगी मेरे भाई के, और मेरे भतीजे के यहाँ लगी गोली। अच्छा, आप जाहिद जी की बहन? मैं बहन हूँ उसकी, बड़ी बहन हूँ मैं। एक गोलियां लगी तो? हाँ, एक गोलियां लगी। उसके पेशाब की जगह गोली लगी, मेरे भाई की छाती में गोली लगी। यहाँ मेरा बच्चा हमारा बच्चा बड़े वाले के बाल पकड़ के मार रहा है। मेरे पापा को छोड़ दो। बच्चा कह रहा है क्या मैं छोड़ दो। सबसे बड़ा अपने पापा के ऊपर गिर गया। हाँ, अपने पापा हाथ में लग गई मेरे बच्चे के। इसको बाल पकड़ के इस तरीके से ये पापा को बचा लिया। ये भागा एकदम, फिर छोड़ के भाग गए सब। हाँ, छोड़ के भाग गए। फिर उनको डंडे मारे। वो उनको तो वहीं उनकी हो गई थी। और यहाँ पर लेके गए बॉम्बे हॉस्पिटल में, वहाँ से उनको पर्ची दी। क्या इनके अंदर, पहले लड़के को देखा, क्या इसके अंदर कुछ नहीं है। फिर उसके बाप को देखा, कह रहा इनके अंदर कुछ नहीं है, लो ये पर्ची है लो। आप लोग ही हॉस्पिटल ले गए थे दोनों को? जाहिद हम नहीं ले गए थे, बच्चे ले गए थे हमारे। उसमें ले गए, पिकअप में ले गए थे। आप बताइए, बैठिए एक बार बताइए। आप पूरी कहानी बताइए कि आपने क्या देखा। मुझसे बोले वो कि मैं घर आ गया हूँ। मैंने ठीक है पापा, संभाल के आ जाना। बोले हाँ, मैं संभाल के आ रही हूँ घर। मैंने कहा आ जाओ। आने के बाद वो मुझे फ़ोन करा, बोले 2 मिनट तू घर आ जा। मैंने ठीक है पापा, मैं आ रही हूँ घर। अब मैं जैसे घर आया तो पता चला कि गोली मार दी उनके। अब मैं जब उठाने गया तो वहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा के पास वहाँ पड़े हुए मिले मुझे मेरे ड्राइवर, और मैं गया और बहनोई भी थे हमारे। तो हम लोगों को पहले उठाने नहीं दिया, बहुत मारा पहले इनका। मारा आपको? पुलिस वालों ने बहुत ही मारा। हमें मारने का हाथ पैर जोड़ लिया पर मान ही ना रहे, बाल पकड़ के नीचे बहुत मारा डंडों से। फिर इनका हाथ तोड़ दिया ड्राइवर का, हमारे आदिल भाई का, सब उन्होंने हाथ पैर तोड़ दिए। फिर तब भी उठाने ही नहीं दिया। फिर उनकी बॉडी पे खूब सीनों पे डंडे मारे, वहाँ दम तोड़ा उन्होंने, वरना सांस ले रहे थे पापा। उनके पहले डंडे मारे, गोली मारने का डंडे मारे, उनके दम तोड़ा उन्होंने सीने पे। हम सब दोनों के दोनों ऊपर उनके लेट गए हम, फिर भी हमारे डंडे मारने से रोका ही नहीं, उन्होंने मारते ही रहे डंडे से। और आपने अनस को कहाँ देखा? अनस को मैंने अनस को मामा ले गए, अनस कहीं और पड़ा था भाई हमारा, वो मामा उठा के लाए हमारे।
अनस को आपने देखा, ये मामा है। क्या हुआ तो बताइए आपा जी। ऐसा हुआ था, मुझे तो हमारे जीजा के बारे में किसी ने मुझे बताया, आपके जीजा को गोली मार दी है। मैं गया उनको देखने के लिए, गली में जब मैं गया वहाँ देखने के लिए तो हमारा भांजा वहीं पड़ा था, ये चौराहे पे निक्का भाई के, वहाँ गोली चल रही थी धड़ाधड़। जब उनको मैं देखने गया तो मेरी भी हिम्मत नहीं बढ़ी, मैं आगे बढ़ के उसको उठा लाऊं कि वहाँ गोली चल रही थी। तो जब मैंने देखा, मैंने उठा के लाना है, वो रो रहा था, मामा बचा लो बचा लो। अब मैं वहाँ से जैसे न जैसे करके बाहर खींच के ले आया। दूध लेने गए थे वो लोग, को बताया हुआ। तो जाहिद गए थे दूध लेने, फिर उसके पीछे अनस गए और फिर दोनों, और उनके वहीं गोली। अभी सरकार से आपको कुछ उम्मीद है, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी हमें इंसाफ चाहिए सर, इंसाफ चाहिए। मेरा घर पूरा खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा मेरा बेटा भी, मेरा आदमी दोनों ही चले गए। मुझे इंसाफ चाहिए, बस अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं, इंसाफ ऊपर से मेरे बच्चे की गाड़ी है बाड़ी है सब तोड़ दी। इसने क्रम ये था, वो अपनी दुकान बढ़ा रहे थे, दुकान बढ़ा करके अपने भाई को देखने चले गए। क्या नाम है उनके भाई का? उनका भाई का नाम है मोहम्मद शादान, दुकान किराना की थी उनकी। आपका क्या रिश्ता है शुभान के साथ? मैं उनका जीजा हूँ। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। अगर आप पूरे डिटेल में बता सकें कि आपको क्या पता है, कैसे हुई, कैसे मौत हुई शुभान की, कहाँ गए थे वो, क्या करने गए थे? मैं उस टाइम तो खैर एक डेड हो चुकी थी किसी आलिम की, मैं मेरठ में था। मैं मेरठ से जब आया हूँ, वहाँ से निकला हूँ तो पता चला है कि वहाँ प्लास्टिक की छर्रे वाली गोली इनके पैर पे लगी है। वहाँ कुछ लोगों ने ये अफवाह उड़ाई है उनकी पैर पे गोली लगी है। पैर पे गोली नहीं लगी थी, फिर आधा घंटे के बाद ये पता चला है उनकी जो डेड हो चुकी है पीठ पे गोली लगी है। ये किसने बताया आपको कि पीठ पे गोली लगी? यहाँ से फोन पहुंचा मेरे रिलेशन वालों का, तो मैंने जब मालूम करा तो मेरे हाथ में चाय पी रहा था। मैं उस टाइम चाय पूरी फेंक चुका था, पूरा घबरा चुका था। मैं उस टाइम पे रामपुर पहुंचा था, किसी की डेड हो चुकी थी, वहां से आ रहा था वापसी में। बॉडी नहीं मिली, बॉडी रोड पर पड़ी हुई थी। वहाँ के कुछ मुकामी लोगों ने, जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे, उन्होंने उठाया उनके ब्लड, उसको एक मोहल्ले में क्लिनिक है छोटा सा, उन्हें वहाँ भेजा। अनस के घर में और कौन कौन है? उनके घर में उनके पापा है, उनका एक बड़ा भाई है, उनका एक छोटा भाई है, 3 भाई थे, 2 बहनें। वो पढ़ाई करते थे, अपनी शॉप पर भी बैठते थे। उनकी करीब 21 से 22 साल की बीच में थी। और उनकी जो गोली मारी गई है वो बहुत तड़प रहे थे, कोई उठाने वाला नहीं था। कुछ मोहल्ले में से लड़के आए हैं, उठा करके क्लिनिक में भेजा उन्हें। फिर वहाँ से उठा करके जब थोड़ा सा माहौल हल्का हुआ तो वहाँ से उठा करके उनको सीधे सुशीला तिवारी रेफर कर दिया गया था। उनके पापा आए, उठा करके लेकर के उनके रिश्तेदार सुशीला तिवारी में रेफर कर दिया गया है। This is the sad ordeal of this family where Jahid and his son Mohammad Anas lost their life in the violence that erupted when district administrative officials went to demolish a site. With video journalist Suraj Singh based in Haldwani, Mayank for The Print.